सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दूसरा पंजाब काबीना के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान मुस्लिम नून के दो अहम रहनुमा, एक तो साबिक वज़ीर आज़म और दूसरे साबिक वज़ीर और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम नून एहसन इकबाल की ज़मानत के हवाले से आज केस की समाअत थी। मामला ये है कि बड़े एक लंबे अरसे से शाहिद खाकान अब्बासी LNG केस में वो नैब के पास मौजूद थे, लेकिन पिछली समाअत पर भी आपको याद होगा जब पूछा गया था कि इनको गिरफ्तार करने और इनको अपने पास रखने की वजूहात नैब बताए, लेकिन नैब बताने से आज भी कासिर रहा और आज उनको ज़मानत मिल गई। एहसन इकबाल साहब की भी ज़मानत की दरख्वास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहाँ से भी उनको ज़मानत मिल गई। अब ये मामला है कि इस पर पाकिस्तान मुस्लिम नून इस वक्त वही रद्द-ए-अमल दे रही है जो पहले था कि ये सिर्फ और सिर्फ इंतकाम की आग पर बनाए गए हुए ये केसेस हैं जिन पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरी जानिब पंजाब काबीना का मामला है। कल हमने प्रोग्राम में ये बात की थी कि मियां नवाज शरीफ साहब के सेहत के हवाले से अब बहुत ज़्यादा बात हो रही है और अनकरीब को फैसला होने वाला है, तो आज वो फैसला काबीना के में हुआ और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए भी तमाम तर चीज़ें ये ज़ाहिर हो गई कि मियां नवाज शरीफ की जो ज़मानत की तौसीक़ की दरख्वास्त है उसको रद्द किया जा रहा है, बल्कि उन्हें इश्तहारी करार दिलवाने के लिए पंजाब हुकूमत, पंजाब काबीना इस वक्त वो अगला अमल शुरू कर रही है। लेकिन इस पर रद्द अमल भी शहबाज शरीफ साहब का आ गया। वो कह रहे हैं कि इंतकाम लिया जा रहा है और मियां नवाज शरीफ की सेहत पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। और अताउल्लाह तारिड़ ने भी ये कहा कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उनका दिल का 22% हिस्सा सिर्फ काम कर रहा है, लेकिन पंजाब काबीना कहती है कि डॉक्टर अदनान तसल्ली बख्श कोई भी रिपोर्ट नहीं दे सके हैं जो मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से 16 हफ्ते हो गए किसी हॉस्पिटल में वो एडमिट नहीं हुए। ये कैसा इलाज है जो घर पर वो मौजूद हैं। और माजी में जो मियां नवाज शरीफ साहब के चहलकदमी की और मुलाकातों की और एक होटल में उनकी चाय पीने की एक वो एक्टिविटी थी, उसको भी आज डिस्कस किया गया है। हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी और एडिटर इन चीफ बोल। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब आपके वक्त का। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं चले आपसे पूछ लेते हैं, फिर लगारी साहब का तज्जिया लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये 16 हफ्ते हो गए, पंजाब काबीना कह रही है कि मियां नवाज शरीफ की ज़मानत में अब तौसी नहीं दी जा सकती है। वो इलाज के लिए गए थे, ना वहाँ पर कोई इलाज हो रहा है, किसी हॉस्पिटल में वो जा नहीं रहे हैं, और जो रिपोर्ट्स जब मांगी जाती हैं उनके डॉक्टर से, उनके ख़ानदान से, तो वो कोई वाज़े, कोई तसल्ली बख्श रिपोर्ट नहीं आती हैं। देखिए, अब ये अजीब सी बात है जो ये हुकूमत कर रही है, इसका ना कोई सर है ना पैर है। इनके अपने जो हेल्थ की मिनिस्टर हैं यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने असेस किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हेल्थ को उस वक़्त और कहा कि भाई ये इनकी सिचुएशन काफ़ी ख़तरनाक है। फिर आप उसको ले लें शौकत खानम हॉस्पिटल को, उसके जो हेड्स थे उन्होंने ये वाली बात कही कि भाई इनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मियां मोहम्मद नवाज हम भी इस वक्त बात कर रहे हैं उसी पे जिसमें 0 आवर में इस वक्त काबीना के अरकान बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म के साथ। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब आप बात को मुकम्मल कीजिएगा कि ये मामला मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के साथ साथ उन रिपोर्ट्स का बड़ा अहम है जो आ नहीं रही हैं शरीफ ख़ानदान की जानिब। अब जो उनका हेल्थ का इशू है वो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड है। उनकी 2 दफ़ा हार्ट की सर्जरी पहले हो चुकी है और इस जो उनका डिजीज़ था उसकी तशखीस भी नहीं हो पा रही थी। अगर आपको याद हो बहुत अरसा तक तो ये नहीं समझ में आता प्रॉब्लम क्या है। अब उनकी जो भी उनके हेल्थ के मामलात हैं उससे रिलेटेड उनकी जो भी आगे लाए अमल है वो उनका डॉक्टर और उनकी टीम कर रही है। अब अगर इसके ऊपर कोई ये चाहता है कि इमरान खान साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक या PTI की ख्वाहिशात के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो है वो इलाज हो, तो ये तो नहीं हो सकता। ये तो उनकी अपनी ख्वाहिशात और उनकी अपनी एमा के ऊपर होगा कि उन्होंने कैसे इलाज कराना है, कब इलाज कराना है, कहाँ इलाज कराना है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो कोर्ट्स हैं उनको रिपोर्ट जमा, हमने पहले भी बताया ये वाली बात कि उनके हेल्थ से रिलेटेड जो है वो जमा कराई हैं। अब मसला ये है कि हुकूमत जो है वो थोड़ी कंफ्यूज है। एक तरफ वो कहती है कि जी तबीयत ठीक नहीं है, फिर जब वो पॉलिटिकल स्लोगनेयरिंग की बात आती है, पॉलिटिकल क्या कहते हैं माइलेज की बात आती है, तो फिर वो कहने शुरू कर देते हैं कि देखे जी वो रेस्टोरेंट चले गए, देखे जी वो वाह। हालांकि कोई भी आप डॉक्टर को ले लें, किसी भी आप क्या कहते हैं उनको ले लें, आप पेशेंट कोई कितना भी बीमार हो, लोगों को
4th سٹیج میں کینسر ہوتا ہے وہ لوگ اپنا نارمل روٹین فالو کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں بیٹھ آپ جو ہے وہ یہ ہمارے ملک میں سوچا جاتا ہے کہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں آپ بیڈ ریڈن ہو جاتے ہو, لیکن زیادہ تر بیماریاں آج کل ایسی ہیں ڈاکٹر تو کہتا ہے اپنا نارمل روٹین آپ بحال رکھیں. صحیح. تو اب مجھے کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ نے عام بات کی ہے کہ وہ, لیکن یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب تھوڑا مختلف کیس ہے, وہ شہباز شریف صاحب بالکل مختلف کیس ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بحیثیت مجرم ان کو یہ ریلیف ملا کہ وہ باہر جائیں اور اپنا علاج کروا سکیں. عدالتوں نے اس کے اجازت دے دی, گورنمنٹ نے اس کی اجازت دے دی. نذیر لغاری صاحب, یہ میاں نواز شریف صاحب کی ایک تو صحت کا معاملہ ہے جس پر وہ بار بار اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو مزید ضمانت کی توسیع نہیں ہو سکتی ہے, تو پھر میاں نواز شریف صاحب تو اگر وہ واپس نہیں آتے تو پھر تو اشتہاری کا معاملہ اور ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی. میرے خیال میں ابھی تک تو ظاہر ہے کہ معاملہ کورٹ کی اجازت سے ہوا تھا, اور آگے بھی اگر حکومت کوئی کارروائی کرتی ہے تو معاملہ کورٹ کو ہی ریفر ہو جائے گا, اور اگر کابینہ صوبائی کابینہ نہیں کرتی, اپنے طور پر بھی فیصلہ کرتی ہے, تب بھی میاں نواز شریف کی طرف سے بھی عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحت کے معاملے پر اگر آپ نے یہ تاثر دیا ہے, اگر حکومت نے یہ تاثر دیا ہے, اور جو ہے 16 ہفتے پہلے یہ تاثر دیا تھا کہ وہ اس پر سیاست نہیں کرنا چاہتے, تو اب بھی اس پر سیاست نہ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اچانک یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ وہ تشخیص کے بغیر, کسی چیز کا تعین کیے بغیر کہ اصل بیماری جو ہے وہ ہے کہاں, پلیٹلیٹس کیوں کم ہو رہے تھے اور اتنے تیزی سے کیوں کم ہو رہے تھے, اور ان کی ریکوری کی کیا پوزیشن ہے, اور اس کے علاوہ ان کے ہارٹ کے 2 آپریشن ہو چکے ہیں اور اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہے, اور ایسی صورتحال میں اگر ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو اس کا رسک کون لے سکتا ہے. اگر اسی رسک کی وجہ سے اگر حکومت نے اجازت دی تھی, حکومت نے تو رکاوٹ نہیں ڈالی تھی, حکومت نے رکاوٹ یہ ڈالی تھی کہ جی اتنی آپ وہ جو ہے زر ضمانت دے کر جائیں, اتنے پیسے دے کر جائیں, فلاں کر کے جائیں, یہ ساری باتیں تھیں. کورٹ نے کہا کہ بھئی اگر آپ جانے ہی دے رہے ہیں تو جانے دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی حکومت صرف ایک لوگوں کو یہ بتانے کے لیے جی ہم اس پر بڑے الرٹ ہیں اور ہم بڑا پرنسپل سٹینڈ لے رہے ہیں, یہ اس حد تک تو یہ بات ہے کہ ایک پوائنٹ اسکورنگ کا سلسلہ ہے کہ جی ہم نے دیکھیں ہم وارنٹ نکال رہے ہیں یا ہم ان کے خلاف جا رہے ہیں کورٹ میں, اور یا ہم کورٹ میں نہیں بلکہ ان کو جو ہے ان کی باقی کارروائی اس سے آگے کی کارروائی ہوتی ہے, پھر ہم جو ہے وہ رجوع کر رہے ہیں, وہ جو انٹرنیشنل پولیس ہوتی ہے انٹرپول کے پاس جا رہے ہیں. تو اس طرح کی باتیں تو کر سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جب تک یہ تعین نہ ہو کہ ان کی طبیعت کس حد تک خراب ہے, کیا اصل معاملہ ہے, اور ان کی تشخیص ہو جائے, پھر اس کے بعد جو ہے ان کا علاج شروع ہو جائے تو ہو جائے گا اور وہ واپس آ جائیں گے. آخر انہوں نے یہاں سے کہاں واپس جانا ہے, پاکستان ہی واپس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.